So today we will studying locomotion and movement. Movement of is one of the significant feature of living organism. Streaming of protoplasm in unicellular organism like amoeba is a simple form of movement. सीलिया फ्लैजला टेंटिकल्स भी बहुत सारी मूवमेंट शो करते हैं. कुछ मूवमेंट से जो है लोकेशन और प्लेस चेंज हो जाता है. ऐसी वॉलंटरी मूवमेंट को लोकोमोशन बोलते हैं. लाइक वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग, ये सब लोकोमोटरी मूवमेंट होती है. फिर आता है पैरामीशियम में सीलिया की मदद से जो है फूड की मूवमेंट होती है थ्रू द साइटोफेरिंग्स एंड लोकोमोशन में भी हेल्प करता है. ये हाइड्रा टेंटिकल्स को यूज़ करते हैं कैप्चर को प्रे करने के लिए और लोकोमोशन के लिए. सारी लोकोमोशन मूवमेंट होती है बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट. टाइप्स ऑफ मूवमेंट. ह्यूमन बॉडी में मेनली 3 टाइप की मूवमेंट होती है. अमीबॉइड मूवमेंट, सिलेरी मूवमेंट एंड मस्कुलर मूवमेंट. तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं अमीबॉइड मूवमेंट. हमारी बॉडी में कुछ स्पेशलाइज सेल होती हैं लाइक माइक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट इन ब्लड एग्जिबिट करती हैं अमीबॉइड मूवमेंट. ये मूवमेंट स्यूडोपोडिया के थ्रू होती है जो कि स्टीमिंग और प्रोटोप्लास्ट से बनता है और ये अमीबा के अंदर देखने को मिलता है. साइटोस्केलेटल एलिमेंट या माइक्रोट्यूब्यूल माइक्रोफिलामेंट भी अमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं. सिलेरी मूवमेंट को हमारी बॉडी के इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन शो करते हैं जो लाइंड होते हैं सिलेटेड एपिथेलियम में. सीलिया की कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ट्रैकिया में हेल्प करती है फॉरेन पार्टिकल्स को और डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करने में जो हम इनहेल कर लेते हैं एटमॉस्फेरिक एयर के साथ. और जो ओवर का पैसेज होता है थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक वो भी सिलेरी मूवमेंट होती है. हमारे लिम्स की, जॉस की एंड टंग की मूवमेंट जो होती है वो मस्कुलर मूवमेंट होती है. कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी जो है मसल्स की वो इफेक्टिवली यूज़ होती है लोकोमोशन के लिए और अदर मूवमेंट के लिए. लोकोमोशन में परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी होती है मस्कुलर, स्केलेटल एंड न्यूरल सिस्टम की. फिर आप आते हैं मसल्स पे. मसल्स जो है मेसोडर्मल ओरिजिन का टिश्यू होता है. हमारी बॉडी का 40 to 50% वेट जो है वो मसल्स कंट्रीब्यूट करती है. मसल्स के अंदर मेनली 4 टाइप की प्रॉपर्टी होती है. एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, इलास्टिसिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद हम बात करते हैं कि मसल्स को क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन, अपीयरेंस एंड नेचर, रेगुलेशन ऑफ देयर एक्टिविटी. 3 टाइप की मसल्स होती हैं मेनली. स्केलेटल मसल्स जो कि स्टेटेड होती हैं. उसके बाद विसरल मसल्स जो इनवॉलेंट्री होती हैं. कार्डिक मसल्स वो भी इनवॉलेंट्री होती है. स्केलेटल मसल्स जो है वो एसोसिएटेड होती है स्केलेटल कंपोनेंट से बॉडी की. इनकी स्टेपेड अपीयरेंस होती है माइक्रोस्कोप के अंदर, इसलिए इन्हें स्टेटेड मसल्स भी बोलते हैं. इनकी एक्टिविटीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं होती हमारे नर्वस सिस्टम की, इसलिए इन्हें वॉलेंट्री मसल्स हमारे नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होती है इनकी एक्टिविटी, इसलिए इन्हें वॉलेंट्री मसल्स कहा जाता है. विसरल मसल्स जो है इनर वॉल में होती है होलो ट्यूबुलर ऑर्गन्स के लाइक एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. ये इनमें कोई स्टायरेशन नहीं होता है, स्मूथ होती है अपीयरेंस में, इसलिए इन्हें हम स्मूथ मसल्स या नॉन स्टेटेड मसल्स बोलते हैं. इनकी एक्टिविटी हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं होती, इसलिए इन्हें इनवॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं. ये होती है फूड का ट्रांसपोर्टेशन कराती है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से और जेनेटर ट्रैक्ट से गैमेट्स का ट्रांसपोर्ट कराती है. फिर आता है कार्डिक मसल्स. कार्डिक मसल्स जो होती है वो जो है बहुत सारी कार्डिक मसल्स जो है वो मसल्स होती हैं हमारे हार्ट की. असेंबल होती है ब्रांचिंग पैटर्न में बहुत सारी कार्डिक मसल्स और बेस्ड ऑन अपीयरेंस कार्डिक मसल्स स्टेटेड होती है. ये भी इनवॉलेंट्री नेचर की होती है, इनकी एक्टिविटी हमारे कंट्रोल में नहीं होती है. फिर हर एक स्केलेटल मसल्स की बात करें तो हर एक स्केलेटल मसल हमारी बॉडी के अंदर नंबर ऑफ मसल्स बंडल से बनी होती है जिन्हें फेसिकल्स भी बोलते हैं, जो कि मतलब जिनके अराउंड जो है कॉमन कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू शीट होती है, इसे फेशिया बोलते हैं. हर एक मसल बंडल में बहुत सारी मसल फाइबर्स होती हैं. मसल फाइबर जो है वो लाइंड होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से. उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सार्कोलीमा बोलते हैं. मसल फाइबर जो है वो सिंसीजियम होती है, मतलब इनके सार्कोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं. जो मसल का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, जो कि स्टोर हाउस होता है कैल्शियम आयन का. मसल फाइबर की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो होती है इसमें बहुत सारे पैरेलली अरेंज मसल फाइबर के अंदर बहुत सारे पैरेलली अरेंज फिलामेंट होते हैं जिन्हें मायोफिलामेंट या मायोफिब्रिल बोलते हैं. हर एक मायोफिलामेंट या मायोफिब्रिल में अल्टरनेट लाइट और डार्क कलर के बैंड होते हैं. ये जो स्टेटेड अपीयरेंस होता है स्केलेटल मसल्स का वो 2 इंपॉर्टेंट प्रोटीन एक्टिन एंड मायोसिन के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से होता है. लाइट बैंड को एक्टिन बोलते हैं या आई बैंड या आइसोटोपिक बैंड. डार्क बैंड को ए बैंड एंड आइसोटोपिक बैंड बोलते हैं या फिर मायोसिन बोलते हैं. दोनों प्रोटीन जो है वो अरेंज होते हैं रोड लाइक स्ट्रक्चर में.
एक दूसरे के पैरेलल लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में मायोफिब्रिल की। एक्टिन फिलामेंट थिन होते हैं कंपेयर टू मायोसिन फिलामेंट, इसलिए इन्हें थिन फिलामेंट बोलते हैं। मायोसिन फिलामेंट को थिक फिलामेंट बोलते हैं। हर एक आई बैंड के सेंटर में एक इलास्टिक फाइबर से बनी हुई जेड लाइन होती है जो उसको बाइसेक्ट करती है। ए बैंड के मिडिल में भी एक लाइन होती है, उसको एम लाइन बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों अल्टरनेटिवली प्रेजेंट होती हैं। मायोफिब्रिल का वो पोर्शन जो दो जेड लाइन के बीच में हो उनको उसको सार्कोमेयर बोलते हैं। ये फंक्शन यूनिट होती है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की। रेस्टिंग स्टेट में जो थिन फिलामेंट्स हैं, यानी कि आई बैंड के जो फिलामेंट है वो दोनों तरफ होते हैं थिक फिलामेंट के, और उसको ओवरलैप करते हैं, और एक छोटा सा पोर्शन बीच में छोड़ के उस छोटे से पोर्शन को जो थिन बैंड का थिक बैंड को ओवरलैप नहीं करता, उस पोर्शन को एच जोन बोला जाता है। ये जो है सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें दिखाया गया है ए बैंड और ये आई बैंड जो ओवरलैप कर रहे हैं ए बैंड को, और बीच में जो ए बैंड का पोर्शन आई बैंड से ओवरलैप नहीं हुआ उसे एच जोन बोलते हैं, और दो जेड लाइन के बीच के डिस्टेंस को सार्कोमेयर बोलते हैं। फिर आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का स्ट्रक्चर। देखिए, एक्टिन या थिन फिलामेंट जो है दो एफ फिलामेंट्स का बना होता है जो एक दूसरे के ऊपर हेलिकली बाउंड होते हैं। अब ये एफ एक्टिन जो है पॉलीमर होता है मोनोमरिक जी एक्टिन का, जिसको ग्लोबुलर एक्टिन भी बोलते हैं। अब एक दूसरा प्रोटीन होता है ट्रोपोमायोसिन, जिसके दो फिलामेंट एफ एक्टिन के क्लोज रन करते हैं। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन जो है रेगुलर इंटरवल पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ट्रोपोमायोसिन के ऊपर। रेस्टिंग स्टेट में एक ट्रोपोनिन की एक सब यूनिट मास्क करती है एक्टिव बाइंडिंग साइट को मायोसिन की थिन फिलामेंट के ऊपर। मायोसिन फिलामेंट जो है पॉलीमराइज प्रोटीन होता है, इसके मोनोमरिक प्रोटीन को मेरामायोसिन बोलते हैं। मेरामायोसिन में दो पार्ट होते हैं, ग्लोबुलर हेड होता है विथ शॉर्ट आर्म और एक टेल होती है। जो ग्लोबुलर हेड होता है शॉर्ट आर्म के साथ उसे हैवी मेरामायोसिन बोलते हैं, टेल को लाइट मेरामायोसिन बोलते हैं। ये प्रोजेक्ट होती है रेगुलर डिस्टेंस से पॉलीमराइज मायोसिन फिलामेंट से बाहर की तरफ, इन्हें क्रॉस आर्म बोलते हैं। ग्लोबुलर हेड में एटीपीएस बाइंडिंग साइट होती है और एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है। ये दोनों डायग्राम एक्टिन और मायोसिन के वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एक्टिन फिलामेंट जो है वो दो एफ फिलामेंट का बना होता है जो एक दूसरे के ऊपर हेलिकली बाउंड होते हैं। ईच एफ एक्टिन जो है पॉलीमर होता है मोनोमरिक जी एक्टिन का, और दूसरा प्रोटीन होता है ट्रोपोमायोसिन जो प्रेजेंट होता है इस एफ एक्टिन पे। ठीक है, और रेस्टिंग स्टेट पे एक सब यूनिट जो है ट्रोपोमायोसिन की वो मास्क करके रखती है एक्टिव बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन फिलामेंट फॉर मायोसिन। मायोसिन के लिए जो बाइंडिंग साइट होती है एक्टिन फिलामेंट पे उसको मास्क करके रखती है ट्रोपोमायोसिन की एक सब यूनिट, ट्रोपोनिन की एक सब यूनिट। ट्रोपोनिन की एक सब यूनिट मास्क करके रखती है। फिर मायोसिन फिलामेंट जो है दो पॉलीमराइज प्रोटीन है जिसके मोनोमर को मेरामायोसिन बोलते हैं। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक ग्लोबुलर हेड विद शॉर्ट आर्म जिसे हैवी मेरामायोसिन, और टेल को लाइट मेरामायोसिन बोलते हैं, जो प्रोजेक्ट होते हैं बाहर की तरफ मिलकर क्रॉस आर्म बनाते हैं। जो ग्लोबुलर हेड होता है उसमें एक्टिन बाइंडिंग साइट और एटीपी बाइंडिंग साइट होती है। फिर हम मैकेनिज्म देखते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन का, जो बेस्ड है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पे, जिसे हक्सले और हेंस्टन ने दिया था। ये थ्योरी में क्या बोलते हैं कि मसल फाइबर का कॉन्ट्रैक्शन होता है बाय द स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर दी थिक फिलामेंट। इसके लिए जो है सिग्नल आते हैं सीएनएस से, मोटर न्यूरॉन के थ्रू। मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर जो उससे अटैच हैं वो मिलके मोटर यूनिट बनाती हैं, और जो मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर की सार्कोलिमा के बीच में जो जंक्शन है उसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट बोलते हैं। अब न्यूरल सिग्नल जैसे ही उस जंक्शन पे जाता है तो एक न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन को रिलीज़ करता है, जिससे कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है सार्कोलेमा में। ये पूरी की पूरी मसल फाइबर में फैल जाता है और कैल्शियम आयन को रिलीज़ करता है सार्कोप्लाज्म से। अब जैसे ही कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है तो ये कैल्शियम जाके जो ट्रोपोनिन है उससे जाके बाइंड हो जाता है। ट्रोपोनिन से जैसे ही कैल्शियम आयन बाइंड करेगा तो ट्रोपोनिन ने जो मायोसिन के लिए एक्टिन प्रोटीन के ऊपर बाइंडिंग साइट थी उसको मास्क करके रखा था, वो हटा देता है। वो वहाँ से वो हट जाता है, मास्किंग हट जाती है उसकी। फिर एटीपी हाइड्रोलिसिस की एनर्जी को यूटिलाइज करके मायोसिन एक्टिन से जाके बाइंड कर जाता है, क्रॉस ब्रिज बनाता है। ये क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन है। जैसे ही क्रॉस ब्रिज बनता है तो एक्टिन फिलामेंट जो है वो ई बैंड की तरफ आते हैं, और जेड लाइन जो होती है वो भी अंदर की तरफ हो जाती है, जिससे कि शॉर्टनिंग हो जाती है सार्कोमेयर की। इसी को मसल कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे ही जब शॉर्टनिंग होती है मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो आई बैंड रिड्यूस हो जाता है, जबकि ई बैंड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता।
ठीक है। अब क्या करेगा, मायोसिन वापस से एडीपी और पीआई को रिलीज़ कर देगा और रिलैक्स स्टेट में चला जाएगा। अब नया एटीपी बाइंड करेगा, क्रॉस ब्रिज ब्रोकन हो जाएंगे, फिर से एटीपी हाइड्रोलाइज होगा मायोसिन हेड से और क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन की साइकिल तब तक रिपीट रहेगी जब तक कि जो है वापस से कैल्शियम आयन को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ना भेज दिया जाए, जिससे एक्टिन फिलामेंट की फिर से मास्किंग कर लेगा ट्रोपोनिन, जिससे जेड फिर क्या होगी, जेड लाइन अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस चली जाएगी, जिसे रिलैक्सेशन बोलते हैं। डिफरेंट फाइबर्स के जो रिएक्शन टाइम है वो वेरी करते हैं। ठीक है। अगर मसल्स की रिपीटेड एक्टिवेशन हो गया तो एक्यूमुलेशन हो जाता है लैक्टिक एसिड का ड्यू टू एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, जिससे फटीग हो जाता है। मसल के अंदर रेड कलर का ऑक्सीजन स्टोरिंग प्रोटीन होता है, उसे मायोग्लोबिन बोलते हैं। कुछ मसल्स में मायोग्लोबिन कंटेंट हाई होता है, उनका रेडिश अपीयरेंस होता है, इसलिए उन्हें रेड फाइबर्स बोला जाता है। इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी अच्छा खासा होता है और लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं। ये इनके अंदर जो स्टोर होता है एटीपी के प्रोडक्शन के लिए, इसलिए इन्हें एरोबिक मसल्स भी बोलते हैं। कुछ अदर टाइप की मसल्स होती है जिनमें लेस क्वांटिटी ऑफ बायोग्लोबिन होता है, इसलिए वो पेल और वाइटिश कलर के होते हैं, वाइट फाइबर्स बोलते हैं। उनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी कम होते हैं, बट सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम उनके अंदर हाई होता है। अब वो एनारोबिक प्रोसेस पे डिपेंड करते हैं फॉर एनर्जी। अब बात करते हैं हम स्केलेटल सिस्टम की। मेनली दो तरह के स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं हमारी बॉडी में। एक बोन होता है, कार्टिलेज होता है। जो बोन होता है उसकी मैट्रिक्स हार्ड होती है कैल्शियम आयन की वजह से, जबकि कार्टिलेज की मैट्रिक्स सॉफ्ट होती और पेलिएबल होती है ड्यू टू कॉन्ड्रिटिन सोल्ट। हमारी बॉडी में हमारे स्केलेटल सिस्टम में जो है मेनली 206 बोन्स होते हैं और कुछ कार्टिलेज होती हैं। ये मेनली डिवाइडेड होते हैं एक्सियल एंड पेंडिकुलर स्केलेटन में। एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन होते हैं, जिसमें स्कल आता है, वर्टिब्रल कोलम, स्टेर्नम और रिब्स होती हैं। एक्सियल स्केलेटल के अंदर स्कल में दो तरह के बोन्स होते हैं, क्रेनियल जो कि 8 होते हैं नंबर में और फेशियल बोन 14 होते हैं नंबर में, मिलकर 22 बोन्स बनाते हैं। ये जो क्रेनियल बोन्स होते हैं हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाते हैं ब्रेन की। फेशियल में 14 बोन्स होते हैं जो फ्रंट पार्ट बनाते हैं स्कल का। एक सिंगल यू शेप बोन होता है जो कि बेस पे प्रेजेंट होता है बकल कैविटी के, और इसको हायोइड बोन बोलते हैं। ये भी स्कल में इंक्लूडेड होता है। 3 तरह के टाइनी बोन्स होते हैं मिडिल ईयर में, जिन्हें मिडिल ईयर ओसिकल्स बोलते हैं, मेलस, इनकस, स्टेपीज। स्कल रीजन आर्टिकुलेट करता है विद द सुपीरियर रीजन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम विद द हेल्प ऑफ 2 ऑसिपिटल कोंडाई, इसलिए डाई कोंडाइलिक स्कल होती है। अब बात करते हैं हम वर्टिब्रल कॉलम की। वर्टिब्रल कॉलम मेनली 26 सीरियली अरेंज वर्टिब्री होती है वर्टिब्रल कॉलम में, जो डॉर्सली प्लेस्ड होती हैं। ये एक्सटेंड करती है स्कल की बेस से मेन फ्रेमवर्क बनाती है ट्रंक का। हर वर्टिब्री में एक सेंट्रल होलो पोर्शन होता है न्यूरोकोनाल, जहाँ से नर्व पास करती है। फर्स्ट वर्टिब्रिटी को एटलस बोलते हैं और वो जाके ओसिपिटल कोंडाइल से जो है क्या करती है, आर्टिकुलेट करती है। वर्टिब्रल कॉलम में मेनली 7 सर्वाइकल वर्टिब्री होती है, 12 थोरेक्सिक, 5 लंबर, 1 सैक्रल जो फ्यूज होती है, कोकोइजल भी फ्यूज होती है। नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रिटी 7 होती है सारे मैमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को, हेड को सपोर्ट करता है, और ये जो है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है रिब्स के लिए और मस्कुलेचर ऑफ बैक के लिए। स्टेर्नम फ्लैट बोन होता है जो प्रेजेंट होता है वेंट्रल मिडलाइन में थोरेक्स की। 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं जो कि फ्लैट बोन है, डोर्सली कनेक्ट होती है वर्टिब्रल कॉलम से, वेंट्रली स्टेर्नम से। इसकी आर्टिकुलेशन, इस पे 2 आर्टिकुलेशन सरफेस होते हैं, इसलिए इसे बाइसेफेलिक कहा जाता है। फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स को ट्रू रिब्स कहा जाता है, डोर्सली अटैच होती है थोरेक्सिक वर्टिब्री से और वेंट्रली टू द स्टेर्नम हाइलिन कार्टिलेज की मदद से। 8, 9 और 10 पेयर ऑफ रिब्स जो है डायरेक्टली आर्टिकुलेट नहीं करती स्टेर्नम से, बल्कि ये 7th वाली से जुड़ी होती है हाइलिन कार्टिलेज की मदद से। इन्हें वर्टिब्रल कॉन्ड्रल या फोल्स रिब्स कहा जाता है। लास्ट 2 पेयर 11 और 12 रिब्स जो वेंट्रली कनेक्ट नहीं होती है और इन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। थोरेसिक वर्टिब्री रिब्स और स्टेर्नम मिलकर रिब केज बनाते हैं। अब बात करते हैं पेंडिकुलर स्केलेटन, जिसमें 120 बोन होते हैं और 2 फोर लिम्ब होती हैं हर एक, और 2 हैंड लिम्ब होती है। हर एक लिम्ब के अंदर 30 बोन्स होते हैं। हैंड के बोन्स कौन कौन से होते हैं, मेनली ह्यूमरस, रेडियस, अल्ला, कार्पेल जो कि रिस्ट बोन भी कहा जाता है, 8 होते हैं नंबर में, और मेटाकार्पेल पाम बोन कहा जाता है, 5 होते हैं नंबर में। फेलेंजेस डिजिट्स होती हैं जो 14 होती हैं नंबर में। सबसे लार्जेस्ट जो है फेमर बोन होता है, लॉन्गेस्ट बोन होता है, ये हाइंड लिम्ब में आता है। फिर आता है टिबिया, फैबुला, टार्सल जो एंकल बोन है, 7 होते हैं नंबर में, मेटाटार्सल 5 होते हैं, फेलेंजिस 14 होते हैं नंबर में।
और एक कप शेड बोन होता है, इसे पटेला बोलते हैं, जो नी को कवर करके रखता है वेंट्रली। फिर हम आते हैं गर्डिल में। गर्डिल पेक्टोरल पेल्विक, दो गर्डिल होते हैं जो अपर एंड लोअर लिम्ब को एक्सल स्केलेटन से जोड़ के रखती है। ईच गर्डिल दो हाफ से बनती हैं। पेक्टोरल गर्डिल के ईच हाफ में क्लेविकल और स्कैपुला होता है। स्कैपुला लास्ट एंगुलर फ्लैट बोन है जो कि प्रेजेंट होता है डोर्सल पार्ट में थोरैक्स के सेकंड एंड सेवंथ रिब के बीच में। इस स्कैपुला में स्लाइटली एलिवेटेड रिजेस होते हैं जिन्हें स्पाइंस बोलते हैं, जो प्रोजेक्ट होते हैं फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस को एक्रोमेन। क्लेविकल आर्टिकुलेट करता है उस एक्रोमेन से। एक्रोमेन से नीचे एक डिप्रेशन होता है, ग्लिनोइड कैविटी बोलते हैं, जिसे हेड ऑफ ह्यूमरस आर्टिकुलेट करता है। क्लेविकल के अंदर क्लेविकल एक लॉन्ग सिलेंडर बोन है, इसमें दो कर्वेचर होते हैं, इसे मेनली कोलर बोन बोलते हैं। पेल्विक गर्डिल में दो कोक्सल बोन होते हैं। ईच कोक्सल बोन 3 बोन के फ्यूजन से बना होता है, इलियम, ईशियन एंड प्यूबिस। ये जब बोन फ्यूज करते हैं उससे ऊपर एक कैविटी होती है सीटाबुलम, जिससे थिक बोन और फेमur आर्टिकुलेट करता है। पेल्विक गर्डिल के दोनों हाफ मिल के जो है प्यूबिक सिम्फाइसिस बनाते हैं, जिसके अंदर फाइब्रस कार्टिलेज होती है। बात करते हैं जॉइंट्स की। इससे पहले डायग्राम जरूर देख लेना, डायग्राम आर इम्पोर्टेंट। देखो ये वर्टिब्रल कॉलम का डायग्राम है, जिसमें 7 सर्वाइकल वर्टिब्री है, 12 थोरैक्सिक है, 5 लंबर वर्टिब्री है, एक सैक्रम, एक कॉकेक्स। ये रिब्स और रिब केज है। रिब केज जो है थोरैक्सिक वर्टिब्री रिब और स्टेनम से मिलके बना होता है। ये पेक्टोरल गर्डिल है और ये पेल्विक गर्डिल है। इसके बाद हम आते हैं जॉइंट्स की। जॉइंट्स जो एसेंशियल होते हैं सारी टाइप की मूवमेंट के लिए। मेनली हमारे बॉडी के अंदर जॉइंट जो है कांटेक्ट होते हैं दो बोन्स के बीच में, बोन्स और कार्टिलेज के बीच में। फोर्स जनरेट करते हैं ये मसल्स टू कैरी आउट मूवमेंट। फिब्रस जॉइंट जो है किसी भी तरह की मूवमेंट को अलाउ नहीं करते हैं, ये स्कल में देखने को मिलते हैं। स्कल बोन में जो एंड टू एंड फ्यूज होती है विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ सूचर टू फॉर्म द क्रेनियम। कार्टिलेजनस जॉइंट लिमिटेड मूवमेंट अलाउ करते हैं। ये जॉइंट होते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। जो हमारे वर्टिब्री में एडजेसेंट वर्टिब्री में होते हैं वर्टिब्रल कॉलम की, वो कार्टिलेजनस जॉइंट होते हैं। साइनोवियल जॉइंट जो है वो फ्लूइड कैविटी होती है, उनके अंदर दो आर्टिकुलेटिंग सरफेस के बीच में दो बोन्स के ये अरेंजमेंट जो है कंसिडरेबल मूवमेंट अलाउ करता है, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं बहुत सारी मूवमेंट में। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डिल के बीच में होता है। हिंज जॉइंट नी जॉइंट बोलते हैं उसे, जो हमारी नी में होता है, एल्बो में होता है। पाइवेट जॉइंट एटलस और एक्सिस के बीच में होता है। ग्लाइडिंग जॉइंट कार्पेल्स के बीच में होता है। सैडल जॉइंट कार्पेल्स और मेटाकार्पेल ऑफ थंब के बीच में होता है। अब बात करते हैं डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। मैस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है जो अफेक्ट करता है मेनली न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जिससे फटीक हो जाता है, पैरालिसिस हो जाती है स्केलेटल मसल की। मस्कुलर डिस्ट्रोफी मेनली स्केलेटल मसल्स में डिजनरेशन हो जाता है जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से, जिसमें एक डिस्ट्रोफिन नाम का प्रोटीन है वो नहीं बनता है। टिटेनी में क्या होता है, स्पाज्म हो जाता है मसल्स में, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे ड्यू टू लो कैल्शियम इन द बॉडी फ्लूइड में लो कैल्शियम की वजह से हाइपोपैराथायरॉइडिज्म भी बोलते हैं। अर्थराइटस इन्फ्लेमेशन होना जॉइंट का है। ऑस्टियोपोरोसिस एज रिलेटेड डिसऑर्डर है जिसमें बोन का मास डिक्रीज हो जाता है और फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। ईस्ट्रोजन का लेवल कम होना इसका एक कारण हो सकता है। गाउट में जॉइंट का इन्फ्लेमेशन होता है ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल, जो कि जॉइंट डिपॉजिट हो जाते हैं साइनोवियल जॉइंट में मोनोसोडियम सॉल्ट की फॉर्म में। सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड।